पर अज हैरानी की गल है, ਅਸੀਂ ਉਹ शक्ति ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ शरीरां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बैठे रहते हैं, अपनी ये वजूद ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बैठे रहते हैं कि जिस घर च जन्म ले लिया, आ मेरा धर्म है, आ मेरी जात है, आ मैं अमीर हाँ, मैं गरीब हाँ। हुण इत्थे समझण दी लोड़ है कि साडे शरीर दे आकार होर हो सकते हैं, साडे शरीर को संपत्ति होर हो सकती है, पर एक ताकत ऐसी है जिथे सारे असीं एक बराबर ही है, ना उत्थे घट है तो ना ही कुछ वध है। इसलिए गल हमेशा याद रखना कि जदों परमात्मा दी वो शक्तियां दी गल आती है ना, तो फिर वो अमीर भी जान सकता है, गरीब भी जान सकता है। उत्थे जात दा धर्म दा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि इक्को ही तो चीज़ ऐसी है जिदा परमात्मा ने सारे 24 घंटे दिते हुए हैं, चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है, क्योंकि समा सारे एक बराबर ही है कि नहीं। सूरज भी सारे कोल एक बराबर ही है, सारी उहदा लाभ रह रहे। हाँ, जिहड़ा समझदार वो ज़्यादा लाभ ले लैंदा है, तो जिहड़ा ना समझ है वो सुता ही है, 10-11 बजे उठे तो फिर वो घट लाभ लैंदा है। हवा भी सारे वास्ते इक्को ही है, इसलिए जरा समझना, जिहड़े लंबे लंबे सुआस लेंदे हैं वो जरा ऑक्सीजन का ज़्यादा लाभ ले लेंदे, जिहड़े छोटे छोटे सुआस लेंदे हैं उन्होंने बीमारियां भी ज़्यादा लगदियां है और लाभ भी घट लै पाते हैं। इसलिए समझना, कुदरत ने सारे एक बराबर रखा हुआ है, पर असीं ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ कि किद्दां मैं हर चीज़ का लाभ ले सकदा ताकि मैं अपने जीवन ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ खुशियां ਨਾਲ भरपूर कर लवां। सो आ जाइए हुण मेन पॉइंट ते कि साडे दुखों का सब तो पहला कारण यही है कि असीं अपने आप ਨੂੰ परमात्मा तो जुदा समझते हैं। और आत्म ज्ञान का मतलब यही है कि जदों मैनूं अपनी आत्मा का ज्ञान हुंदा है तो फिर पता लगता है कि मैं वो परम शक्ति के नाल जुड़िया होया हाँ, मैं उस तो जुदा नहीं, वो मेरे तो जुदा नहीं। तो जे मैं परम शक्ति के नाल जुड़िया होया है तो ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, ऐसी कोई उलझन नहीं है जिहदा हल हो ना सके। ये गल याद रखो हमेशा कि जिहड़ा उस शक्ति नूं महसूस करना शुरू कर दिंदा है ना, तां ही असीं तुहानूं कहीदा है, अज भी कहना चाहांगे कि अपने आप नूं कदी कमजोर ना समझो, अपने आप नूं कदी कमजोर ना समझो, बल्कि ये सोचो कि मैं वो परम शक्तिशाली परमात्मा की संतान है, मैं परम शक्तिशाली परमात्मा की संतान हाँ। और जे मेरा पिता शक्तिशाली है तो मैं कमजोर हो सकते फिर। पर एक गल असीं भुल जाते हैं, तां तो माड़ियां माड़ियां तकलीफां आंदियां तो बंदा डर जाता है। एक गल हमेशा याद रखो कि तुहाडे अंदर ना वो परम शक्तिशाली परमात्मा बैठा है, तो जदों तुसीं दुखों मुसीबतों परेशानियों तो डर जाते हो ना, तो एक किस्म का तुसीं अपने अंदर बैठे परमात्मा का अपमान करते हो। अपमान हुंदा है कि नहीं कि एडी वड्डी शक्ति मेरे अंदर बैठी होवे तो मैं मुश्किलों तो डर जावां, मैं परेशानियों तो डर जावां। क्यों नहीं, मैं अपने अंदरली शक्ति का आवाहन करदा कि ए परमात्मा, ए प्रभु, ए मुश्किल मेरे सामने आई है, मैं कोशिश करनी है मेरा साथ दे ताकि मुश्किल चों मैं निकल सकां। जदों असीं उहनूं पुकारदे हां तो उसकी शक्ति आंदी भी है और सानू हर मुश्किल चों बचांदी भी है। ताही तो कहा जाता है ना कि खुदा कबूल करता है हर वो दुआ जो दिल से होती है, मगर मुश्किल तो जे है जे बड़ी मुश्किल से होती है। मुश्किल तो यही है कि बंदा उन्होंने याद करता ही नहीं है, और जो याद करता भी है तो फॉर्मैलिटी वास्ते, कभी दिलों विश्वास नाल बंदा उन्होंने मनता ही नहीं है, पुकारता ही नहीं है। ये गल याद रखना सारे ने, नहीं तो सोच के देखो अज बंदे का विश्वास पता कितना का है कि एक माई सी, वो माई ने एक दिन फकीरां दे कोल गई तो फकीरां ने कहा माई रब ते विश्वास रख, हर दुख का हल हुंदा है। तो माई ने कहा मारे मेरे गोडे च बड़ी दर्द रहती है। तो फकीर कहते माई फिर अज रात नूं ना पूरे विश्वास नाल अपने मालिक नूं याद करके सोमी, क्या मेरे मालिक है परमात्मा, मैनूं पूरा यकीन है तेरी रहमत ते कि सवेर तक मेरी दर्द ठीक हो जानी। माई कहती जी ठीक है, फिर हो जाएगी। फकीर कहते जरूर होएगी, सवेर नूं आके दस नहीं सानू, इत्थे ही ऐसी। माई गई रात नूं सौण लगे, कहती हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैनूं पूरा यकीन है कि सवेर तक मेरी दर्द ठीक हो जाएगी। कह के ना माई सौ गई। जो सवेर नूं उठी देखिया है गोडा दुखदा है, मैनूं पहले ही पता सी, पहले ही पता सी ठीक नहीं होना, कभी इदां कहना भी ठीक हुंदा है। ते गई फकीरां को, फकीर कहते किद्दां माई? माई कहती महाराज मैं तो कह के सुती सी, ठीक तो होई नहीं। कहते अच्छा पूरे विश्वास ना किया सी? कहती हाँ पूरे विश्वास ना किया सी। कहते मैं सवेरे उठ के की किया तो भी सुन लिया सी असीं कि मैनूं तो पहले ही पता सी, कभी फरियाद करना भी बंदा ठीक हुंदा है।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਡਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਬੀਬ ਆਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਹਬੀਬ ਆਜ਼ਮੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੂਸਰੇ ਹੋਏ ਹਸਨ ਬਸਰੀ। ਇਹ ਦੋਨੀ ਬੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹਬੀਬ ਦਾ ਹੈ, ਹਬੀਬ ਆਜ਼ਮੀ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਏ ਉਹ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਗਏ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਬੀਬ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹਬੀਬ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਹਬੀਬ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਇੱਦੇ ਖੁੱਲੇ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ, ਕਿਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਬੀਬ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹਸਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਰੀਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਰਾ ਚੱਲੇ ਆ, ਔਰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਰੀ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਿਨ ਰਾਮ ਪਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਲਟੂ ਸੋਵੇ ਮਗਨ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਚੌਂਕੀਦਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਮਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਈਂ ਰੱਖੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਈਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਘੱਟ ਭਰੋਸਾ ਆ ਤਾਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਤੇ ਭੂਤਾ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਯੰਤਰਾ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੰਤਰਾ ਮੰਤਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ, ਤਾਂ ਤਨ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਰੋਗ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਾ ਭੋਗਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਹਬੀਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਸਨ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਣਾ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਣਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਕਿਹਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਸਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਘਟਨਾ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਹਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫੇ ਹਬੀਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਬੀਬ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਰਾਤ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਹਸਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਹਸਨ ਫਕੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ 2 ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਹਸਨ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਆ ਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਆ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਏਦਾਂ ਉਹ ਸਾਇਲ ਨੇ, ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ, ਹਸਨ ਬੈਠੇ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ
हबीब ने की कीता, वो दोनों रोटियां चकियां और चक के वो मंगते की झोली पाती, कहते लै तू खा। वो हसन देखते रह गए, मैं खान लगा आ, इन्हें मेरी थाली चक के देती उन्होंने। तो हसन ने की किया, हबीब इदा थोड़ी करीदा, कोई मेहमान घर आवे तो इदा थोड़ी उसकी थाली च रोटी चक के दे दो, वो अद्धी दे दिंदा, एक दे दिंदा, क्योंकि इदा तो मेहमान की बेइज्जती होंगी है, मेहमान का निरादर होंदा है कि उसकी थाली चो चक के तुसीं मंगते नूं दे दो। कहते हबीब कुछ बोलिया नहीं, वो फकीर कुछ बोले नहीं, अखां बंद कर लईआं। हाले थोड़ी देर होई सी कि दरवाजा खड़किया, जो दरवाजा खड़किया तो हबीब ने जाके दरवाजा खोलिया, जो खोलिया देखिया अगे ना उन्होंने प्यार करने वाला कोई उन्होंने प्यारा है जिहड़ा थाली लैके आया, थाली ढकी हुई है, उन्होंने थाली लियांदी हसन के अगे रखी और चकिया तो देखिया भी 36 प्रकार के पकवान है। कहते लै हुण आ खा। हसन तू फकीर जरूर है पर हाले उस मंजिल ते नहीं पहुंचा कि जिथे रब कहता है कि जे किसी फकीर भुखे नूं खाना खिलाओ तो मैं तेनों 10 गुना ज्यादा फायदा बदला दूंगा। मैं तो इसे भरोसे दिता सी क्योंकि मैनू पता है कि जे मेरे खुदा ने गल कही है तो मैनू यकीन भी है 2 सुक्कियां रोटियां दूंगा तो चंगे पदार्थ आप ही भेजेगा। देख ला आ गए। और तेनों इन्ना भी विश्वास है नहीं उत्ते। फकीरी का मतलब यह नहीं होंदा कि अपने नूं फकीर कहाना, भगत का मतलब यह नहीं होंदा कि अपने आप नूं मैं तो रब दा भगत है, रब दा दास हाँ। यदा मतलब होंदा उत्ते विश्वास भी रखना। नहीं तो देखो श्री गुरु रविदास जी की जिंदगी की वो बड़ी प्यारी साखी कि जो कोई आया सी पारस दे गया सी, वो कहते भाई इत्थे रख दे, तो उन्होंने देखा तक नहीं उधर, क्योंकि विश्वास कहते सी कि मैनू देना वो परमात्मा, पारसा नहीं मैनू की लोड़ है, इनू कहते यकीन। और अज इंसान रब दे नाम नूं छड्ड के पारसा मगरी घूमी जाता, मैनू आ मिल जाए, मैनू वो मिल जाए, मेरी लॉटरी निकले आवे, मेरा ये निकले आवे। और सब तो बड़ी ताकत तेरे अंदर बैठी है, ये सोचो किदां निकले, ये पत्थर विचों परमात्मा की मूर्त किदां निकले, उसकी कोशिश करिए। क्योंकि जे ये मूर्त प्रगट हो गई तो फिर जीवन च कमी कोई रहेगी नहीं। इसलिए पहली जी साडे दुख की गल है ना, कारण है दुखों का वो यही है कि असीं अपने आप को परमात्मा तो इसलिए अज तो जुदा नहीं समझना। समझते हो कि नहीं? अपने आप को परमात्मा तो जुदा समझ के असीं रब का भी अपमान करते हैं तो आप भी अपने जीवन को दुखों नाल भर लेंदे हैं। इसलिए जे मुसीबत आवे तो यह सोचो, जे सामने कोई परेशानी आती है अखां बंद करके दिल ते हाथ रखो कि मेरे रोम रोम च मेरा मालिक वसदा है, मेरे रोम रोम च उसकी शक्ति काम कर रही है, उसकी ताकत काम कर रही है। जे मुश्किल आई है, ये बीमारी आई है, ये तकलीफ आई है, तो मेरे अंदर वो शक्ति है कि वो हर मुश्किल का हल कर सकती है, हर बीमारी को दूर कर सकती है, हर तकलीफ को दूर कर सकती है। और मैंने पूरा यकीन है मेरा मालिक हर मुश्किल का हल करेगा। तो करके देखो ना जीवन च बदलाव आवे तो फिर आके क्यों सन। पर अज इंसान बेनती तो करता पर पहले मन के पता नहीं पूरी होनी है या नहीं। बोलो समझते हो कि नेता होंगी कि नहीं? सच दस्यो, अपने आप नहीं पूछ के देख लियो कि बंदे नूं यकीन ही तां ही तो कहते उही कबूल होंगी जो दिलों होंगी है, विश्वास ना होंगी है। इसलिए पहली चीज़ है कि अपने आप को परमात्मा तो जुदा समझना बंद कर दो। जिदा असीं कहीदा ना कि आई एम सन ऑफ द गॉड, नो ईवल कैन टच मी, कि विश्वास रखो कि मैं ईश्वर का बच्चा हाँ, कोई बुरी चीज़ मैनू टच नहीं कर सकती। और जिहदे अंदर इदां दा विश्वास होवे, यही कहंदे लै बंदा कहंदा भूतां तो डर लगदा, भूतां तो की है, बंदे ने लियाओ किहड़े भूत है, वो मैं ईश्वर का बच्चा हाँ, कोई बुरी चीज़ मेरे लागे। क्योंकि जे बाप ते ਉਹਦੀ शक्ति ਤੇ विश्वास करांगे तो ਉਹਦੀ शक्ति सानू बचाती भी जरूर है और रक्षा भी जरूर करती है। जिदा हबीब ਉਹਦੇ हवाले करके चला गया तो देखो वो परमात्मा ने आप ही जरिया बना दिता। सो रहमत ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ है, जरिया किसी ना किसी ਨੂੰ ਉਹ बना दिंदा है। पर यकीन तो होना चाहिए सानू। इसलिए पहचानो अपने आप को कि मैं हर मुश्किल का हल कर सकता हाँ, मेरे अंदर हर मुश्किल का हल करने की शक्ति है, मैं असंभव को संभव कर सकता है, मैं नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है, क्योंकि मेरे रोम रोम च वो परम शक्तिशाली परमात्मा समाया होया है। हुण तुहानू तो पता नहीं, यही तो जो फील करते उदा ही उड़न नूं फिरीदा कि लै भी है इन्नी एनर्जी। समझदे हो कि नहीं? ये एनर्जी है, तां कि फील करो, इसको महसूस करो। वो दुख दलिद्र तो इदां ही दूर होने शुरू हो जाते हैं। पर असीं अपने आप को कमजोर जो समझते हैं ना कि मैं तो आ नहीं होना, मैं आ नहीं कर सकता, मैं तो ये नहीं होना, मैं तो वो नहीं होना, अब प्रॉब्लम आ गई, मैं तो आ हल नहीं होना, तो असी फिर कहांगे तुहानू कि अज एक बहुत बड़े साइंटिस्ट होए है, एक डॉक्टर होए है जिन्होंने नाम जोए डिस्पेंजा है।
ਉਹ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 4th ਸਟੇਜ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ 3rd ਸਟੇਜ, ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੀ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਸਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਏ ਡਿਸਪੈਂਜਾ ਖੁਦ ਐਸੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 6 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੱਡੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਟੇਬਲ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਵਿਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਸਮਝਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਨਦੀ ਤੈਰ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੈਰਨਾ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸਾਡੀ ਵੀਕਨੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਦੇ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਥਾਮਸ ਐਡੀਸਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਬੱਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਕੀ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ? ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਆਖਰ ਹੈ ਕੀ? ਤਾਂ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥਾਮਸ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਂਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੀ ਕੀ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਨ ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ।
इसलिए हुण आखिरले वचन नाल चलीए कि महात्मा बुद्ध ने कहा पहला कारण दुखों का कि तू अपने आप को परमात्मा तो जुदा समझना है। जुदा ना समझ, हर वेले तुरदा फिरदा उठदा बैठदा क्या कर कि मैं वो परमात्मा नाल जुड़िया होया, या कहो कि मेरे अंदर ओदी ताकत ही कम कर रही है। ओदी शक्ति नूं अपने अंदर फील करो। 5-10 मिनट मैडिटेशन का ध्यान का मतलब बैठ के श्वास लैंदिया होया फील करो कि मेरे रोम रोम च मेरे वो परमात्मा की, प्रभु की, ईश्वर की शक्ति कम कर रही है। मेरा रोम रोम उसकी शक्ति ना भरिया होया है। जो फील करांगे तो तुहानूं वाकई महसूस होएगा। नहीं तो इत्थे अखां बंद करके एक सैकंड वास्ते फील करके देखो। अखां बंद करो, फील करो कि मेरे रोम रोम च ईश्वर दी, ईश्वर कहते हो, भगवान कहते हो, मालिक कहते हो, परमात्मा कहते हो, जो भी कहते हो तुसीं फील करके देखो कि मेरे रोम रोम च और मेरे मालिक की शक्ति अपना काम कर रही है, मेरे ईश्वर की शक्ति काम कर रही है। मेरा रोम रोम उसकी शक्ति ना भरिया होया है, मेरा पूरा जिस्म उसकी शक्ति ना भरिया होया है। फील करो, जरा फील करो कि मेरा रोम रोम उसकी शक्ति ना भरिया होया है। इसलिए मेरे अंदर हर मुश्किल का हल करने की ताकत है, हर बीमारी का अंत करने की ताकत है, हर परेशानी जो निकलने की ताकत है, क्योंकि मेरा रोम रोम उसकी शक्ति नाल बनिया है, उसकी शक्ति नाल भरिया होया है। होया कुछ फील होया कि नहीं? सिर्फ फील करांगे तो अंदर ना इदा हुण बोल के दस नहीं सकते। इदा कुछ होंदा जिदा गुवारे हवा भर दी जाती ना, फटन नूं फिरदा हुंदा, इदा फील होंदा वाकई कुछ भर रहा है। उसकी शक्ति है, पर फील करांगे तो ही होएगा। फील तो हर वेले पता की करते हैं, हाय आ मुश्किल का हल नहीं होना, आ फलाने ने जादू कर दिता मेरे ते, आ फलाने ने मेरा काम बन दिता, आ फलाने ने इदा कर दी। पता नहीं किहड़े चेले को जाते होने, पता नहीं किहड़े बाबे को जाते होने। वो की करता, ध्यान तो हर वेले साडा इदां दी चीज़ां वल रहिंदा है। वो जिहड़ा ध्यान इदां दी चीज़ां वल रखदे आ, ये ध्यान अंदर रखिए कि मेरे अंदर ताकत किहड़ी है। वो जिहदे तो एड्डी वड्डी ताकत बैठी होवे, उहनूं जादू टूणियां तो डरन दी किहड़ी ताकत है? असीं कहंदे लियाओ किहड़ा बड़े तोड़ा चेला है साडे सामने खड़ा करो, करो महाराज दा मंत्र मारना, बैठे हैं असीं, क्योंकि यकीन है कि अंदर वो शक्ति है कि आप ही दौड़े फिरनगे। समझदे हो कि नहीं? ये फील करो, समझ हो? हुण ये दसना चाहते कि सच्ची घटना। सरोआ पिंड पैंदा, सड़ोआ बेगमपुरा पैंदा इधर ना अपने, जो गढ़ शंकर तो आनंदपुर रोड से जाइए तो बेगमपुर ते उरे ही पैंदा सड़ोआ पिंड। वो सड़ोआ पिंड की एक लेडी सी, उन्होंने दरबार तो नामदान लिया। वो कहती मालको एक दिन ना साढ़े जगराता रखा रात को, तो उत्थे ना जगराते में की होया, जो आए सी बाबा जी, वो बस आप भी सिर घुमान लग पे, वो मोरे बैठिया कई बीबियां भी सिर घुमान लग पईयां। ठीक है, कई सिर हिलान लग गए कि आगे यार कुछ इदा कर रहे सी। कहते मैनू जिसले मैं देखा तो मैनू खिज आ गई, माल को पता नहीं कहते ये की कर रहे हैं, पखंड जिहा है। तो उस वेले कहती सारे मत्था टेक रही, मैं नहीं, जो मैं गई तो मत्था नहीं टेकिया, तो मैनू कहना तेन भस्म कर देवांगे, तू सिर नहीं झुकाया, तेरा असी सब कुछ तहस नहस कर देना, भस्म कर देना, तेरा सारा कुछ तबाह कर देवांगे। कहती जो इन्नियां गल्लां कही ना भस्म कर देवांगे, मैनू पता नहीं की किस जड़ी वो डंडा पिया सी, मैं डंडा झक लिया। कहती फिर की होया, मैं डंडा चक कर भस्म, देख दे तेरी भस्म की ताकत बड़ी है, मेरा मालिक बड़ा है। कहती उथों डंडी डोरा चक के दौड़िया, क्योंकि पता कदों लगता है। वैसे ये नहीं कहते तुसीं डंडा चको, असीं उहनूं समझाया इदां नहीं करीदा हुंदा कि किसी के रंग च भंग, पर कहती मेरे अंदर एक डर नहीं सी कोई भी। और असीं भी कहांगे इदां दी चीज़ां दा, क्योंकि जिहड़ा तुहानूं कहे ना तैनूं बर्बाद कर दूं, तैनूं तबाह कर दूं, तेरा इदां कर दूं उदां कर दूं, समझ लो इत्थे रब वाली परमात्मा वाली दा कोई गल है ही नहीं। क्योंकि तबाह करना बर्बाद करना रब दा काम नहीं, शैतानां दा काम है। और शैतानां तो सानूं डरन दी की लोड़, समझदे हो कि नहीं? इदां दे इंसानां कोल तां वाकई खड़ना पैंदा, चल बई करके दिखा तूं की करदा। वो मेरे अंदर वो शक्ति काम करदी है, मेरे मालिक दी रहमत मेरे नाल है, तां कोई बुरी चीज़ मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। सो ऐसी ये क्यों दस रहे कि सानू डरन की लोड़ नहीं है कि अहीं एवं छोटे मोटे जंतरा मंत्रों तो डरी जाइए या मन च बहम लैके बैठे रहिए। और ये डरदा उही है जिन्हों अपनी शक्ति ते विश्वास ना होवे। कहते ना हनुमान नूं जदों भेजिया सी कि सीता की खोज करो, जो लभदे लभदे समुद्र के किनारे आ गए, एडा वड्डा समुद्र देख के सारे डर के बह गए, किदां पार करांगे। हनुमान भी थोड़ा निराश होकर बह गया। तो जमवंत नूं, क्योंकि उन्होंने नाल एक रिश्ते रूप में तुसीं देखिया होना, जमवंत नाल सी, उन्हें कहा हनुमान तेज तो बहुत शक्ति है भाई, वो सागर पार करना तो तेरे वास्ते एक शाल का काम है, जिदा एक शाल मां तो पार कर जा। हनुमान कहता नहीं मेरे च शक्ति कित्थे है। फिर कहते याद दिलाया,
कि तू बचपन च इदां कीती सी उदां कीती सी। फिर हनुमान नूं पता लगा है इन्नियां शक्तियां मेरे अंदर है, तो फिर उन्हें एक जंप मारिया तो समुंदर पार कर दिता। यही तुहानूं भी यही कहांगे, तुसीं भी अभी मुश्किलां परेशानियां तकलीफों तो देख के डरी जाते हैं, किद्दां सागर पार करना, पर यही कहांगे तुहाडे अंदर बहुत वो शक्ति है, एक जंप मारो कर दिओ पार इदां दीयां परेशानियां नूं। ये की है तुहाडे सामने? परमात्मा तुहाडे अंदर है, परमात्मा की शक्ति तुहाडे अंदर है। तुहानूं पैदा करने वाला वो निरंकार, वो ईश्वर, वो हरि, वो अल्लाह, वो भगवान, वो तुहाडे अंदर काम कर रहे, तो तुसीं एवें डर के बैठे हो। तुसीं तां वो कर सकते हो कि जे चाहो तो हर मुश्किल, हर परेशानी नूं एक छाल च इदां पार कर दो जिद्दां हनुमान ने वो सागर पार कर दिता, इदां किया। और जिहड़ा मकसद सी पूरा किया, सीता की खोज करके आया। तुसीं भी अपने जीवन का हर मकसद पूरा कर सकते हो, पर वो शक्ति नूं तो पहचानो। कदों तक डरी जावांगे मुश्किलों नूं, परेशानियों नूं देख के? इसलिए असीं एक गल कही दी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तूफानों से डरकर जो किनारे बैठ जाते हैं उनकी नैया कभी। इसलिए यही तो चीज है। पर कोशिश करने का मतलब यही नहीं कि कोशिश करूंगा, क्योंकि जिहड़े कहंदे करूंगा वो कभी पार नहीं करते। जिहड़े करते हैं मैं कर रहा, मैं हुणे ही करना है, सो कोशिश का मतलब ये भी नहीं होंदा। कोई नहीं, जिद्दां किसी ने कहो ना काम कोई नहीं, कल नूं कोशिश करो, पर वो कल कदी हुण देखो ना, कोई शराब पींदा होवे, कोई बीड़ी छड़ दे, कल तो कोशिश करो, कल तो छड़ दी। हुण जिहड़ा कल ते कोशिश करना कहंदे ना कल नूं कोशिश करूंगा, इसदा मतलब इन्हां कदी, क्योंकि जिन्हां करना कहंदा लै अज तो ही शुरू, क्योंकि गल जदों शुरू की जाती है ना सफलता फिर मिलती है। तो जे बंदा कहे कोई नहीं कल परसों, तो फिर तो गल कल करे सो आज कर, आज करे सो। इसलिए जे किसी अंदर कोई कमी है ना, हुणे फैसला कर लो, अज तो ही छड्डी। जय मारकाली, जय मारकाली, जय